सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों देखते ही देखते 2022 भी रेत की तरह हमारे हाथों से धीरे धीरे करके फिसल गया और हम आ गए हैं आज साल के आखिरी दिन में। कल से एक नई शुरुआत होगी, कल से एक नया दिन होगा। दिन तो देखिए रोजाना एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ तो नई शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि हमारे लिए आने वाला पूरा साल ऐसा हो कि हमें याद रहे। जैसे कि 2022 में बहुत सारी आपने भी मेमोरी इकट्ठी की होंगी, कुछ जिम्मेदारियां मिली होंगी, कुछ सबक मिले होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपकी छूट गई हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां नई मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी और बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या मैं अपने नए साल में करने वाली हूँ, आप सबके साथ में शेयर करूँगी आज के वीडियो में। तो आज 2023 के कुछ ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि हम अपनी लाइफ को फुल्ली जी सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वही आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये एक मोटिवेशन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। यूँ तो हम हर नए साल के पहले दिन बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि तीसरे या चौथे दिन में ही वो बिल्कुल डंप हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करके आप उसमें अचीव कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबको मैं एस्ट्रोनॉट की तरह इसलिए दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बहुत ज़्यादा ठंड है और इनफैक्ट मैं अभी बाहर से ही आ रही हूँ और बाहर तो इतनी चिल्डनेस है ना कि मतलब पूरा अच्छे से कवर करके गई थी। तो देखिए क्या होता है, शुरुआत करेंगे हम नए साल की एक नए संकल्प के साथ में कि इस साल हमें सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए जब आप स्वस्थ होंगे, जब आप अच्छे होंगे, आप अंदर से खुश होंगे, तब आप सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और आप सबका ध्यान रख सकते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप स्वस्थ हैं। तो उसके लिए अपनी डाइट में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिएं, अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, हेल्दी खाएं, पूरी नींद लें और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। तो नए साल में ये काम सबसे पहले ज़रूर करना है। मेरी भी कुछ ईटिंग हैबिट्स काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिनको मैंने इस साल के एंड से ही धीरे धीरे करके सुधारना शुरू किया है। होपफुली मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँगी नए साल में, जो कि मैंने सोचा है कि अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान दूंगी, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स में। हेल्थ के लिए मैं पूरा प्रॉपर ध्यान देती हूँ, लेकिन ईटिंग हैबिट्स मेरी थोड़ी सी खराब हैं जिनको मुझे सुधारना है। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं तो इस पर ध्यान रखिएगा। सेकंड फॉर्मूला दोस्तों मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो ये कि फिजिकल हेल्थ के बाद में आती है बात अपनी मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ मतलब कि अपने आप को खुश रखना है अंदर से, और अपने आप को खुश रखने का बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से आपको जो भी सूट करता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे एक्सरसाइज वगैरह तो हम करते ही हैं, फिजिकल हेल्थ हमारी ठीक रहती है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हमें ज़रूरी है अच्छा म्यूज़िक सुनना सबसे पहले, जो कि मेरे लिए वर्क करता है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा म्यूज़िक सुने, कुछ अच्छी बुक्स पढ़े, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ही फ्रेंड इनफैक्ट कहूँगी ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं ना, तो आपको अपने जीवन के बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों से लड़ने का आपको हिम्मत मिलती है, आपको बहुत सारी नसीहत मिलती है, सीख मिलती है, जिससे कि आप अच्छी बुक्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि उससे कोई नुकसान हो रहा है, नुकसान तो कोई नहीं ना, आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इतनी मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर फ़ायदा नहीं होगा ना तो नुकसान कोई नहीं होने वाला है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए अच्छे लोगों के बीच में रहें, कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहें जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, जो खुश रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने से खुद को भी, अगर वो 100% खुश रहते हैं तो आप 20% तो खुश रह ही सकते हैं उनकी संगत में। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों वो ये है कि अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप
होम मेकर हैं चाहे आप वर्किंग हैं, अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आपको बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि बिजी किस में रहें, हम तो होम मेकर हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे शौक आपके रहे हैं जो आपके छूट गए हैं, उनको आप दोबारा से शुरुआत कीजिए। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए लर्निंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना शुरू करते हैं ना, तो वो आपकी नई सिरे से फिर से शुरुआत होती है। तो कोई ना कोई चीज़ आपको सीखते रहना चाहिए और सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप अपनी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, तब तक आप जिंदा दिल बने रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके अंदर लगन होती है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना। चौथा फॉर्मूला जो है वो ये कि अभी मैंने इससे पहले आप सबके साथ में बोला कि कुछ ना कुछ चीज़ सीखते रहना चाहिए और उसमें इंगेज ज़रूर रहना चाहिए। क्लियर योर वाई, है ना, जो वाई क्वेश्चन आता है ना, उसको सबसे पहले हमें क्लियर करना होता है। और वो क्यों, कि हमें कोई भी चीज़ क्यों सीखनी है। मैं तो होम मेकर हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, मैं क्यों सीखूँ। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, डांस है और कुछ भी एक्टिविटी है जो भी आपको पसंद है, उनको आपको सीखना चाहिए। हो सकता है कोई भी सीखी हुई चीज़ आपकी जॉब में काम में आए, कोई भी सीखी हुई चीज़ आपके घर में काम में आए, या आप यू नेवर नो कि आपने कोई भी चीज़ सीखी है वो आपको कब काम में आ जाए। अब मैं आपको अपना ही एक किस्सा बताती हूँ। मैंने अपनी शादी से पहले 2003 में, मुझे अच्छे से याद है कि अगर जो भी लोग मुझे मुरादाबाद से या आसपास से देख रहे हैं उन सबको पता रहेगा कि सूचना जनसंपर्क विभाग है कचहरी रोड पर। तो सूचना जनसंपर्क विभाग के जस्ट बैक साइड में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बेकिंग वगैरह काफ़ी सारे कोर्स कराए जाते थे। तो उस टाइम पर मैं अपना न्यूज़पेपर चला रही थी, हिंदी वीकली। तो जो भी फ्रेंड नए मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूँ, इससे पहले मैं अपनी शादी से पहले और YouTube पर आने से पहले मैं हिंदुस्तान केसरी हिंदी वीकली करके एक न्यूज़पेपर चलाती थी, जिसकी एडिटर, ओनर, पब्लिशर सब मैं ही थी। तो वो पेपर सूचना जनसंपर्क विभाग में जिस दिन भी आपका पेपर पब्लिश होता है वो आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो उसके बैक साइड में ना एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था और वहाँ से मैंने कुछ टाइम के लिए बेकिंग सीखी थी। तो क्रैश कोर्स किया था मैंने लगभग 3 महीने का, लेकिन लगभग 10-15 दिन जाने के बाद में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। हालांकि मेरे पास नोटबुक थी, तो उन सब चीज़ों को मैंने ट्राई किया और सीखी, लेकिन वो शौक़ जो था ना कभी मेरा दबा हुआ रह गया। उसके बाद में काफ़ी सालों के बाद में अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही फिर दोबारा से वो अपना शौक़ जो था तो उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है और ये सब करने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। तो ये चीज़ मैंने फिर से सीखी। और जब कोई अच्छी सी रेसिपी बना करके मैं अपनी फैमिली को खिलाती हूँ या उनको सर्व कराती हूँ, तो जब उनकी जो हैप्पीनेस होती है, उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वो सेटिस्फेक्शन होती है ना, उस टाइम पर मुझे वसूल हो जाता है कि हाँ मैंने सीखा। तो कुछ फ्रेंड ने पहले ही बोला था कि क्या सीखा है, तो आप सबके साथ में भी आने वाले टाइम में मैंने आपके सामने ही रिवील कर दिया। आने वाले टाइम में आप सबके साथ में बहुत अच्छे बेकिंग की मैं डिशेस, केक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सीख रही थी, अभी भी सीख रही हूँ। अभी मेरा कोर्स वगैरह जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से सीखा है, तो मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। अब आप सबके क्वेश्चन ये होंगे कि आपने ऑनलाइन क्यों सीखा। देखिए, अगर मैं चाहती तो YouTube पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनको देख करके आप सीख सकते हो, लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, मुझे भी ऐसा लगता था कि YouTube पर जब वीडियो है तो मुझे पे करने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो YouTube पर वीडियो आते हैं वो रेसिपी ज़रूर बताते हैं, लेकिन उनके पास प्रो टिप नहीं होते और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो कि आपको YouTube वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ जब आपने सीखा हो तो उनका मेथड जो होता है, दूसरा उनके इंग्रेडिएंट जो होते हैं, और वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी टिप जो देते हैं वो आपको YouTube वीडियोज़ में नहीं मिलती है जनरली, क्योंकि आप इस तरीके से सीखेंगे। और मैंने सीखा है तो मुझे पता है। तो
वो चीज़ मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी बिना किसी सीक्रेट के। तो कहने का मतलब है मेरा वाई जो था वो क्लियर था कि मुझे ये सीखना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो आपको खुशी दे, आपकी फैमिली को खुशी दे, वो जरूर। दोस्तों मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी कि चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे मुझसे एज में बड़े हैं या मेरे जितनी एज के हैं, तो ऑलमोस्ट देखिए जिस एज में भी हैं आप, आपकी आधी एज तो निकल चुकी है और जो बची हुई लाइफ है ना, तो उसमें बैठ करके ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे साथ में तो ऐसे ही है। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जब मैं काफ़ी बूढ़ी हो जाऊंगी तब मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मैं ये कर सकती थी और मैंने नहीं किया। तो रिग्रेट करने की जगह अगर आपने कभी भी कोई भी नई शुरुआत की, चाहे वो आपका एटीएम कार्ड बनाना हो, चाहे आपने कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई का हो, कोई रेसिपी ट्राई करना हो, नया बैंक अकाउंट खुलवाना हो, कुछ नए कपड़े सिलने का हो, कुछ भी काम, घर की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी, अगर आपने आज तक कैब बुक नहीं की है तो आप मतलब सारी चीज़ें आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कई बारी हमें लगता है कि हमारा काम ये कर देते हैं, दूसरे लोग कर देते हैं, तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, आपको सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हमेशा जब भी शुरुआत करते हैं वही दिन आपके लिए नया होता है और कोई भी नई चीज़ सीखी हुई वो भी बेकार नहीं होती है। तो सीखना ज़रूर है हमें। और इसी के साथ में अगला फॉर्मूला मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी, वो ये कि खुश रहें और खुश रहने की वजह दूसरों को भी दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही नाराज़ होते हैं, खुद से ही नाराज़ होते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों पर, तो हम दूसरों को क्या खुशी देंगे। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा पूरे साल। इनफैक्ट आज से ही कहूँगी, तो जब भी आप फ्री होते हैं और आपको कोई अच्छी बात याद करनी है, चाहे कितना भी मूड खराब क्यों ना हो, लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। और ये बात आप करके देखिएगा, आपकी खुश रहने की आदत भी बन जाएगी। फेस भी स्माइलिंग होगा तो हंसता हुआ चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये प्रैक्टिस भी आपको जरूर। इसके साथ ही 2023 में कुछ नई जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब हम कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोग, वहाँ की बातचीत करने का ढंग, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें जो भी स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए तभी मिलती हैं जब हम उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देखिए बजट नहीं है फिर भी हमें जाना है। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि जब हम घर से निकल करके कहीं और जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिलता है। कुछ भी ना सही तो आप नेचर के बीच में ज़रूर जाएं और नेचर के बीच में रह करके आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती हैं। आप नेचर से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखिए पेड़ पौधे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमें हमेशा देते ही हैं, हमसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं। और जितना हम उनको अगर पानी भी देते हैं या खाद भी देते हैं तो उससे 10 गुना वो हमें रिटर्न भी करते हैं, है ना। तो कभी भी डिमांड नहीं करते कि आप उनको ये दो, और जितना आप देते हैं उसके बदले में वो आपको लौटाते हैं। तो कहते हैं ना, प्रकृति आपको वही सब लौटाती है जो आपने उसको दिया है। आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर आपने मेहनत की है तो नेचर आपको उसका पे ज़रूर करता है। अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है तो वो रिटर्न होकर के आप तक ज़रूर पहुंचता है, क्योंकि दुनिया गोल है और जो भी आप दोगे ना वो वापस से घूम करके आप तक पहुंच ही जाएगा। तो आशा करती हूँ 2023 के लिए ये 6 फॉर्मूला 12 महीने के लिए आपको भी ज़रूर काम में आएंगे, और कोशिश करिएगा इनको फॉलो करने की। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी सभी की इच्छाएं पूरी हों, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलेंगे अब हम नए साल में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।